Hello students and welcome to the 11th lecture of derivative. In the last class we have discussed about the derivative of implicit function. Implicit function मतलब x और y का जो रिलेशन है वो मिक्स्ड दिया होगा. We cannot isolate y as a function of x, but in such case हम dy by dx मतलब derivative of y with respect to x निकाल देते हैं. But in this class we are going to discuss the derivative of parametric function. Okay, so first let me tell you what is a parametric functions. Sometimes what happens, the relation between the two variable, that x and y, x is the independent variable, y dependent variable, जो भी x और y का रिलेशन डायरेक्टली नहीं दिया होगा. ओके, एक्स और वाई का रिलेशन कोई डायरेक्ट इक्वेशन में कुछ नहीं दिया होगा. एक्स और वाई का रिलेशंस इज डिपेंडेंट ऑन एनी थर्ड वेरिएबल. ओके, सो समटाइम्स द रिलेशन बिटवीन x and y are in the form of some x is equals to phi of t and y is equal to some another function of t, where t is the parameter, इन सच केसेस मतलब x और y का जो रिलेशन है वो कोई और वेरिएबल के फॉर्म में दिया होगा, तो वह ये इसको t को अनदर वेरिएबल को हम पैरामीटर कहते हैं. तो इसी टाइप की फंक्शन को हम पैरामेट्रिक फंक्शन बोलते हैं और इसको हम पैरामेट्रिक फॉर्म कहा जाता है. ओके, दिस इज द पैरामेट्रिक फॉर्म. पैरामेट्रिक फॉर्म, सपोज फॉर एग्जांपल हमें सर्किल का तो इक्वेशन पता ही होगा आपको. व्हाट द इक्वेशन ऑफ सर्किल विद सेंटर 0 0 एंड रेडियस इज a. सपोज तो सर्किल का इक्वेशन होता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन ऑफ सर्किल जिसका सेंटर 0 0 पे है और जिसका रेडियस कितना है, a है. रेडियस इज a यूनिट्स एंड द सेंटर एट 0, 0. दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर इज द इक्वेशन ऑफ द सर्किल. इसी सर्किल के इक्वेशन को पैरामेट्रिक फॉर्म में लिखेंगे तो ये क्या होता है, x इज इक्वल्स टू a cos थीटा और y इज इक्वल्स टू a sin थीटा. ये भी एक काइंड ऑफ इक्वेशन है. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ इक्वेशन, x इज इक्वल टू a cos थीटा, y इज इक्वल टू a cos थीटा. ये दोनों इक्वेशन बराबर, मतलब ये इक्वेशन जो भी इक्वेशन इम्प्लिसिट फॉर्म में है एंड ये इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है. ये इक्वेशन इम्प्लिसिट फॉर्म में है, ये इक्वेशन पैरामेट्रिक फॉर्म में है. ये दोनों इक्वेशन लगभग सेम है. देखो इसका रिलेशन अगर इसका स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर क्या होगा, y स्क्वायर इसका y स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा. अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को, देन a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा एंड दैट इज a स्क्वायर कॉमन लेंगे तो sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1. सो ये सर्किल का इक्वेशन ये होता है. दिस इज द एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर. ये सर्किल का इक्वेशन इम्प्लिसिट फॉर्म में एंड ये भी सेम सर्किल का इक्वेशन इन पैरामेट्रिक फॉर्म. अगर कोई भी इक्वेशन इसी फॉर्म में दिया होगा तो उसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म या पैरामेट्रिक फंक्शन कहते हैं. ओके, ये एक एग्जांपल है. और अगर एग्जांपल कहेंगे, सपोज x इज इक्वल्स टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल्स टू 280. यहाँ पैरामीटर क्या है, यहाँ पैरामीटर t है. हियर t इज योर पैरामीटर. ओके, दिस इज ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शंस. ओके,
लेट अस डिस्कस सम प्रॉब्लम। ओके, सपोज वही प्रॉब्लम लेते हैं, सिंपल सा प्रॉब्लम। देखो इस फॉर्म में अगर पहले दिया होगा, अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया होगा आपको कि x इज इक्वल्स टू सम फाई ऑफ टी, ओके, y इज इक्वल टू सम f ऑफ टी के फॉर्म में, पैरामीट्रिक फॉर्म में फंक्शन दिया होगा, तो हाउ कैन यू फाइंड द डेरिवेटिव। डेरिवेटिव मतलब आपको पूछेगा कि फाइंड dy बाई डी एक्स। ओके, फाइंड dy बाई डी एक्स निकालेंगे। इसलिए टू फाइंड dy बाई डी एक्स फर्स्ट, ओके, फर्स्ट टू फाइंड आपको निकालना क्या है, dx बाय dt। फर्स्ट dx बाय dt निकालना है, दिस इज वेरी सिंपल। इसका ये फंक्शन t के फॉर्म में है तो आप आराम से डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। dx बाई dt, dx बाई dt निकालोगे, देन योर dy बाई dt निकालोगे, dy बाई dt, ये भी f डैश ऑफ t होगा। देन योर dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाय dt, dy बाई dt डिवाइडेड बाय dx बाई dt कैंसिल हो रहा है, इज इक्वल टू dy बाई dx। दिस इज बेसिकली f डैश ऑफ t बाय फाई डैश ऑफ t। ओके, तो अगर पैरामीट्रिक फॉर्म में दिया होगा फंक्शन तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड dy बाई dt, देन फाइंड dx बाई dt, and then dy by dx is equals to dy by dt divided by dx by dt। ओके, यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, सपोज वही छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि x इज इक्वल्स टू आपका a cos थीटा एंड y इज इक्वल्स टू a sin थीटा। यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट dy बाय dx। ओके, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट y इज इक्वल टू दिया है a साइन थीटा, तो फर्स्ट डू फाइंड आउट dy बाई डी थीटा। ये थीटा की वेरिएबल के फॉर्म में है। व्हाट इज dy बाई डी थीटा, दिस इज a साइन थीटा का डेरिवेटिव cos थीटा। देन x इज इक्वल टू कितना दिया है, a cos थीटा, x इज इक्वल टू दिया है a cos थीटा। सो फाइंड dx बाय डी थीटा। dx बाई डी थीटा कितना होगा, a कांस्टेंट, cos थीटा का डेरिवेटिव कितना, माइनस साइन थीटा। ओके, नाउ dy बाई dx इज इक्वल्स टू, ओके, dy बाई डी थीटा डिवाइडेड बाय dx बाई डी थीटा। dy बाई dx इज इक्वल्स टू dy बाई डी थीटा बाई dx बाई डी थीटा, विच इज इक्वल्स टू a साइन थीटा बाय सॉरी dy by d theta is a cos theta divided by minus a sin theta। Okay, this is eventually a get cancel and your answer is dy by dx is, यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, dy by dx is equals to cos theta by minus sin theta, which is minus cot theta। Minus cot theta is your answer। Okay, so pause the video to note it down। So let's move on to our next problem। Second question, क्वेश्चन कहते हैं x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, y इज इक्वल टू 280 एंड ये बोला है फाइंड dy बाई dx एट t इज इक्वल्स टू 1/2। तो आपका पहला काम है, यू हैव टू फाइंड योर dy बाई dx। उसके बाद dy बाई dx जितना भी आएगा, जहाँ जहाँ t होगा उस केस में हम 1/2 पुट कर दें, क्योंकि दिया है एट t इज इक्वल्स टू 1/2। सो सिंपल x इज इक्वल टू हमें दिया है 80 स्क्वायर। सो व्हाट इज dx बाय dt, dx बाय dt, a तो कांस्टेंट है, a इज योर कांस्टेंट, t स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2t। तो a इंटू 2t दैट इज 280, a इंटू 2t दैट इज 280। फिर y इज इक्वल टू कितना दिया है, 280। देन व्हाट इज dy बाय dt इज, dy बाई dt कितना होगा, t का 2a कांस्टेंट है, t का डेरिवेटिव 1, सो dy बाई dt इज बेसिकली 2a। ओके, सो नाउ dy बाई dx, dy बाई dx का वैल्यू,
dy by dx is nothing but dy by dt divided by dx by dt. dy by dt कितना 2at, सॉरी dy by dt is 2a. ये आपका इक्वेशन 1 मान लो इसको, दिस इज योर इक्वेशन 2. सो dy by dt is 2a where dx by dt is 2at. okay, so 2a and 2a get cancelled, the answer is 1 by t. So dy by dx is basically how much? dy by dx is 1 by t. but क्वेश्चन बोला है कि फाइंड dy by dx at t is equals to 1 by 2. so dy by dx at t is equals to 1 by 2 is 1 by 1 by 2. t की जगह 1 by 2 पुट करेंगे. ओके, t की जगह पुट करेंगे 1 by 2. तो 1 by 1 by 2 कितना होगा? 2. सो आंसर इज dy by dx at t is equals to 1 by 2. The answer is 2. So this is your answer. Okay, this is your answer. Pause the video to note it down. Next, move on to next question. Third questions. So third question is x is equal to a cos cube theta. X is equal to a cos cube theta. This is your question. X is equal to a cos cube theta. We have to find first. यहाँ पैरामीटर कौन है? थीटा. तो फर्स्ट निकालेंगे dx by d थीटा. तो dx by d थीटा निकालेंगे. ओके, तो dx by d थीटा निकालेंगे. तो a तो कांस्टेंट है, cos क्यूब थीटा का डेरिवेटिव फर्स्ट, ये cos का होल क्यूब के फॉर्म में है, मतलब x क्यूब के फॉर्म में है, तो xn का डेरिवेटिव होगा. cos क्यूब का डेरिवेटिव कितना है? 3 cos स्क्वायर थीटा. मतलब उसी फॉर्म में जो xn का डेरिवेटिव कितना होता है? n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1. उसी फॉर्म में cos स्क्वायर का डेरिवेटिव, cos क्यूब का डेरिवेटिव 3 cos स्क्वायर इंटू cos का डेरिवेटिव इंटू d बाई डी थीटा अब अगेन cos थीटा. उसी इवेंचुअली a इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा. ओके, इसको अगर ठीक से लिखेंगे तो माइनस 3a cos स्क्वायर थीटा साइन थीटा. तो ये आपका dx बाय डी थीटा. दिस इज इक्वेशन 1. ओके, और y क्या दिया है हमको? a साइन क्यूब थीटा. तो यहाँ भी निकालेंगे क्या? dy बाय डी थीटा. तो a साइन क्यूब का डेरिवेटिव ऐसे 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा. तो होगा कितना? 3a. ये साइन थीटा का डेरिवेटिव कितना? cos थीटा. 3a साइन स्क्वायर थीटा cos थीटा. दिस इज योर इक्वेशन 2. दिस इज इक्वेशन 2. नाउ dy by dx is nothing but dy by d theta divided by dx by d theta. which is dy by d theta कितना? 3a sin square theta cos theta. 3a sin square theta cos theta by dx by d theta कितना है? माइनस 3a cos square theta sin theta माइनस 3a cos square theta sin theta. So 3a गेट कैंसिल, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल. तो बचा कितना? माइनस साइन बाई कॉस इज टेन थीटा. तो दिस इज योर बेसिकली dy बाय dx. बट यू हैव टू फाइंड dy बाय dx एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4. थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, मतलब थीटा की जगह हम पुट करेंगे कितना? पाई बाई 4. सो दिस इज माइनस 10 पाई बाई 4 और 10 पाई 4 का वैल्यू कितना है? 1. तो दिस इज बेसिकली माइनस 1. सो योर आंसर dy बाई dx एट थीटा इज इक्वल्स टू पाई बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस 1. हियर इज योर आंसर.
So this is your final answer. So pause the video to note it down. Move on to our next problem. If x is equal to sin cube t by under root of cos 2t, y is equal to cos cube t by under root of cos 2t, then find dy by dx. This is an NCERT problem. Okay, so first वही प्रोसीजर है, पहले dx by dt निकालेंगे, उसके बाद dy by dt निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे. तो x इज इक्वल टू दिया है आपका sin क्यूब t, x इज इक्वल दिया है कितना, sin क्यूब t by अंडर रूट ऑफ cos 2t. तो पहले निकालेंगे dx by dt, dx by dt निकालेंगे. तो dx by dt कितना होगा, ये यहाँ यूज होगा u by v रूल. ओके, u by v रूल यूज होगा. u by v रूल मतलब u by v रूल क्या होता है, u by कोसेंट रूल, u by v का डेरिवेटिव u डैश v माइनस u v डैश बाय v स्क्वायर. ओके, वही सेम रूल यूज करेंगे यहाँ. तो नीचे ऑब्वियसली होगा cos 2t का, नीचे होगा cos 2t का अंडर रूट इसका स्क्वायर. ऊपर में u डैश मतलब इसका डेरिवेटिव, ऊपर का डेरिवेटिव साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव कितना होगा, साइन क्यूब टी का डेरिवेटिव है आपका 3 साइन स्क्वायर टी, 3 साइन स्क्वायर टी इंटू अगेन साइन टी का डेरिवेटिव विच इज अकॉर्डिंग टू चेन रूल cos टी. और यहाँ कांस्टेंट क्या है, cos 2t. ओके, cos 2t माइनस, ये फॉर्मूला आप समझ गए, माइनस पहले नीचे का डेरिवेटिव. ये देखो रूट ओवर ऑफ समथिंग के फॉर्म में है, रूट ओवर ऑफ समथिंग के फॉर्म में है, तो इसका रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स. तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ cos 2t, cos 2t. अगेन cos 2t का डेरिवेटिव अकॉर्डिंग टू चेन रूल, cos 2t का डेरिवेटिव कितना है, cos 2t का माइनस sin 2t इंटू अगेन 2. ये तो डेरिवेटिव हो गया सेकेंड फंक्शन का, इसका v का डेरिवेटिव हो गया, इंटू फिर u कितना है, u आपका है sin क्यूब t इंटू साइन क्यूब t. ओके, 2 हो गया कैंसिल, ये माइनस माइनस मिलके हो गया कितना, प्लस. उसके बाद इन दोनों को करेंगे माइनस, सब्ट्रैक्ट करेंगे. देखो ऊपर में एलसीएम कितना होगा, यहाँ इसके नीचे तो कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इसके नीचे 1 है, और इसके नीचे है cos 2t का रूट ओवर. तो एलसीएम कितना हो रहा है, cos 2t का रूट ओवर. ये जो एलसीएम है वो नीचे चला आएगा, कम इंटू डिनोमिनेटर, तो ये चला आएगा नीचे cos 2t का रूट ओवर. पहले से तो ये मौजूद है cos 2t का रूट ओवर का स्क्वायर विच इज cos 2t. ओके, तो यहाँ मल्टीप्लाई होने के बाद ये 1 है, तो कौन मल्टीप्लाई होगा, cos 2t का रूट ओवर. तो कितना होगा, 3 साइन स्क्वायर टी cos t इंटू cos 2t का रूट ओवर इंटू cos 2t का रूट ओवर, कितना हो जाएगा, cos 2t माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, और ये बन गया साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी, साइन 2t इंटू साइन क्यूब टी. नीचे है cos 2t का रूट ओवर इंटू cos 2t. ओके, सो नाउ 3 साइन स्क्वायर टी cos t इंटू cos 2t का जो फॉर्मूला है, cos 2t का क्या फॉर्मूला है, cos 2t का 3-4 फॉर्मूला है. पहले cos 2t इज इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और फॉर्मूला है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सिंपली cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा. ये सब cos 2 थीटा का फॉर्मूला है. 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, और एक फार्मूला है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा. हम यूज़ करेंगे फर्स्ट वाला 1 माइनस 2 साइन, cos 2t के जगह में लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी. साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये तो पता होगा सबको कि साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा cos थीटा
तो दिस इज नथिंग बट 2, इसके जगह लिखेंगे 2 sin t cos t। तो 2 sin t cos t मतलब 2 sin t cos t, और यहाँ पे पहले से है sin क्यूब t, sin क्यूब t। नीचे है आपका cos 2t का रूट ओवर इंटू cos 2t। ओके, ये मल्टीप्लाई करो 3 sin स्क्वायर t cos t इंटू 1, तो कितना हो गया 3 sin स्क्वायर t cos t इंटू 1 मतलब 3 sin स्क्वायर t cos t। 3 sin स्क्वायर t cos t इंटू माइनस 2 sin स्क्वायर t, तो 3 इंटू 2 हो गया 6, साइन है माइनस साइन स्क्वायर, ये भी साइन स्क्वायर, तो ये हो गया sin 4t cos t माइनस माइनस प्लस 2 sin t sin क्यूब t, ये भी sin 4t cos t। तो ये दोनों हो गए सेम। ओके, ये दोनों हो गया आपका सेम। तो यहाँ से सेम मतलब इन कोफिशिएंट, ये भी 3 sin, ये 6 sin 4t cos t है, ये 2 sin 4t cos t है। तो इसका मतलब हम लिख सकते हैं यहाँ dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू बेसिकली dx बाई डी टी 3 sin स्क्वायर t माइनस 6 sin 4t cos t प्लस 2 sin 4t cos t, कितना होगा माइनस 6 प्लस 2 कितना होगा माइनस 4 और sin स्क्वायर t cos t माइनस, थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, 3 sin स्क्वायर t cos t 3 sin स्क्वायर t cos t माइनस 6 प्लस 2 माइनस 4 sin 4t cos t माइनस 4 sin 4t cos t डिवाइडेड बाय cos 2t का रूट ओवर इंटू cos 2t। ओके, सो दिस इज योर dx बाई dt, इसको मान लो इक्वेशन 1। दिस इज योर इक्वेशन 1, ये आपका है dx बाई dt, इसको इक्वेशन 1 मान लो। ओके, उसके बाद निकालेंगे dy बाई dt, इसको नोट कर लो, पहले इसको नोट कर लो, पॉज करके वीडियो। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या दिया रखा है आपका cos क्यूब t बाय cos 2t का रूट ओवर। ओके, सो dy बाई dt कितना आएगा, dy बाई dt u बाई v का फॉर्मूला, नीचे होगा आपका v स्क्वायर, तो cos 2t का रूट ओवर इसका फिर स्क्वायर, ऊपर में u डैश, इस पहले वाले का डेरिवेटिव कितना होगा 3 cos स्क्वायर t इंटू cos t का डेरिवेटिव कितना है, cos t का डेरिवेटिव माइनस sin t इंटू आपका सेकेंड फंक्शन विच इज अंडर रूट ऑफ cos 2t माइनस cos 2t का डेरिवेटिव cos 2t का डेरिवेटिव अंडर रूट का डेरिवेटिव हमें पता है, पहले किए थे 1/2 रूट अंडर रूट ऑफ cos 2t, फिर cos 2t का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस sin 2t इंटू ये है आपका 2। ओके, 2t का डेरिवेटिव अगेन 2, देन कांस्टेंट कौन है अभी cos क्यूब t, दैट्स योर कांस्टेंट, दैट इज cos क्यूब t। तो यहाँ भी आपका एलसीएम जो है, इसके नीचे देखो 1 है, यहाँ पे फर्स्ट 2 गेट कैंसल, सो dy बाई dt इज इक्वल्स टू, यहाँ भी देखो एलसीएम, अगर न्यूमिनेटर में एलसीएम कितना जाएगा, इसके नीचे 1 है, इसके नीचे cos 2t का रूट ओवर है, तो एलसीएम cos 2t का रूट ओवर जाएगा, ये cos 2t का जो रूट ओवर है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ का cos 2t का रूट ओवर इंटू cos 2t का रूट ओवर का स्क्वायर मतलब cos 2t ही है। देन
यहाँ सिमिलरली cos 2t इंटू ये cos 2t मल्टीप्लाई को रूट ओवर कैंसिल होएगा, तो यहाँ कितना बचा 3 cos स्क्वायर टी, साइन माइनस है, माइनस 3 cos स्क्वायर टी साइन टी इंटू कॉस 2t। ओके, और ये माइनस माइनस मिलके हो गया प्लस, प्लस बचा कौन साइन 2t इंटू कॉस क्यूब टी, इंटू कॉस क्यूब टी। देन कॉस 2t का रूट ओवर इंटू कॉस 2t माइनस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी। कॉस 2t की जगह में अभी देखो ऊपर में अगर कॉस क्यूब है, ऊपर में अगर कॉस है, कॉस क्यूब है, तो हम ये वाला फॉर्मूला भी यूज करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो कॉस 2t की जगह में क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर टी माइनस 1, 2 cos square t minus 1, then this is nothing but 2 sin t cos t, 2 sin t cos t cos cube t, 2 sin t cos cube t। then ये इक्वेशन 1 है, ध्यान से देखो यहाँ पे करेंगे। नीचे कौन है ए डी वाई बाई डी टी, ये पहले से लिखा था मैं। नीचे है आपका cos 2t का रूट ओवर इंटू cos 2t, ये मल्टीप्लाई होगा देखो माइनस 3 इंटू 2, ये पहले फर्स्ट वाला हो गया माइनस 6 कॉस स्क्वायर कॉस 4 साइन टी, कॉस 4t साइन टी। देन माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, 3 कॉस स्क्वायर टी साइन टी, माइनस माइनस प्लस 3 कॉस स्क्वायर टी, और ये साइन टी कॉस 4t प्लस 2 साइन टी कॉस 4t इज इक्वल्स टू, नीचे आपका cos 2t का रूट ओवर इंटू cos 2t है। देखो 3 cos स्क्वायर टी साइन टी पहले लिख देते हैं, 3 cos स्क्वायर टी साइन टी पहले लिख दिए। ये माइनस 6 cos 4t साइन टी, यहाँ ध्यान से देखना प्लस और t डिफरेंट है। पहले ये माइनस 6 cos 4t साइन टी, ये 2 साइन टी cos 4t, ये मतलब सेम है, लाइक टर्म है, तो माइनस 6 प्लस 2 कितना होगा माइनस 4 cos 4t साइन टी, माइनस 4 cos 4t साइन टी। तो ये आपका बेसिकली डी वाई बाय डी टी यहाँ पे छोड़ेंगे। ओके, दिस इज योर डी वाई बाय डी टी। देन हम निकालेंगे डी वाई बाई डी एक्स, इसको नोट कर लो। So now dy by dx is equals to dy by dt divided by dx by dt। तो dy by dt ये आपका dy by dt, this is equation 2 also, this is also equation 2, इसको बोलेंगे equation 2, इस चीज को this is equation 2। तो equation कितना आया 3 cos square t sin t, 3 cos square t sin t, ओके, माइनस 4 cos 4t साइन टी, माइनस 4 cos 4t साइन टी डिवाइडेड बाय तो cos 2t का रूट ओवर इंटू cos 2t है पहले से, हाँ, उसके नीचे कौन है dx बाई डी टी, 3 साइन स्क्वायर टी cos t
-4 sin 4t cos t बाय cos 2t का रूट ओवर इंटू cos 2t। तो ये कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर सब सेम है इसलिए कैंसिल हो गया। तो यहाँ से कॉमन लेंगे, जो भी कॉमन किया जा रहा है, cos स्क्वायर टी साइन टी, cos स्क्वायर टी साइन टी। यहाँ बचा साइन टी, एक साइन टी है और cos स्क्वायर टी, मतलब साइन टी और cos स्क्वायर टी को कॉमन ले जाएंगे। कॉमन जाएगा cos स्क्वायर टी साइन टी, cos स्क्वायर टी इंटू साइन टी। cos स्क्वायर टी साइन टी कॉमन जाने का कौन बचा अभी? यहाँ बचा बस 3, यहाँ बचा माइनस cos स्क्वायर कॉमन गया, साइन भी चला गया तो सिर्फ cos स्क्वायर बचा, 4 cos स्क्वायर टी। यहाँ कौन कॉमन जाएगा? साइन स्क्वायर टी cos टी, साइन स्क्वायर टी cos टी। तो कौन बचा कौन अभी? साइन स्क्वायर टी cos टी जाने के बाद यहाँ बचा 3, यहाँ बचा -4 साइन स्क्वायर टी। तो यहाँ कैंसिल कौन है? कैंसिल कर दीजिए। उनका cos टी, एक cos टी के साथ कैंसिल हुआ, एक साइन टी के साथ कैंसिल हो। तो ऊपर cos टी है और नीचे आपका साइन टी है। तो cos टी को फिर मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा? ये बन जाएगा 3 cos टी माइनस 4 cos क्यूब टी बाई नीचे हो जाएगा 3 साइन टी, नीचे हो जाएगा 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। ओके, सो 3 cos टी माइनस 4 cos क्यूब टी हो गया 3 साइन टी माइनस 4 साइन क्यूब टी। तो cos 3t जगह फॉर्मूला है cos 3t का, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। cos 3t का फॉर्मूला है, मतलब cos 3 थीटा का फॉर्मूला आपका 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा, ये आपका cos 3 थीटा का फॉर्मूला है। और sin 3 थीटा का फॉर्मूला है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। तो ये देखो ध्यान से, ये पहले ये टर्म होना चाहिए, बाद में ये टर्म, मतलब माइनस कॉमन जाएगा तो ये cos 3 थीटा बन जाएगा। तो इसको हम लिखते हैं माइनस cos ऑफ 3t बाय ये बन जाएगा sin 3t। तो ये हो जाएगा माइनस cot 3t, माइनस cot 3t, दैट्स योर आंसर। देखो और एक बार मैं समझा रहा हूँ इसको। cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला है वो है 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ओके, सो माइनस cos 3 थीटा का जो फॉर्मूला हो जाएगा 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा। सो 3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा की जगह हम माइनस cos 3 थीटा लिखे, और ये sin 3 थीटा का फॉर्मूला इस 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ओके, सो ये आपका आंसर है, फाइनल आंसर। योर dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस cot 3t। तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ा सा लंबा प्रॉब्लम है, ध्यान से करना है इसको। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट प्रॉब्लम। इफ x इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाई cos थीटा, y इज इक्वल टू cos टू द पावर 2n थीटा बाय cos रेस्ट n थीटा, then prove that dy by dx का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू n स्क्वायर होल इंटू वाई स्क्वायर प्लस 4 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4। ओके, पहले x क्या दिया है आपका? x इज 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बाय cos थीटा।
So x is basically 1 by cos theta minus cos square theta by cos theta. So x is basically secant theta माइनस cos theta. x क्या है आपका, इसको इक्वेशन 1 मान लो, x की जो वैल्यू है वो secant theta माइनस cos theta है. ओके, देन हम निकालेंगे dx बाई डी थीटा. सेक थीटा का डेरिवेटिव कितना है, secant थीटा सेक थीटा टेन थीटा माइनस कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस माइनस प्लस, ओके, माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा. तो इसको मैं, ये माइनस साइन थीटा है, माइनस माइनस को मैं प्लस लिखता हूँ. तो सेक थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, ये है आपका dx बाई डी थीटा. यहाँ पे एक काम करेंगे, ठीक है, यहीं पे छोड़ दो. नेक्स्ट dy बाई डी थीटा निकालेंगे. तो y का वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस रेस टू एन थीटा बाय कॉस टू एन थीटा कॉस एन थीटा. तो दिस इज बेसिकली 1 बाय कॉस एन थीटा माइनस कॉस टू एन थीटा कॉस टू एन थीटा बाय कॉस एन थीटा. तो ये कितना हो गया, y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, y इज इक्वल टू 1 बाई कॉस एन थीटा हो गया सिकेंट एन थीटा. उसके बाद कॉस टू एन बाई कॉस एन, ये हो गया कॉस एन थीटा कॉस एन थीटा. ओके, देन डी वाई बाई डी थीटा अगर करेंगे तो ये क्या होगा, सेक एन थीटा का डेरिवेटिव. फर्स्ट अपना सेक की फॉर्म में, ये पहले एक्स एन की फॉर्म में है. एक्स एन की फॉर्म में अगर कोई होगा एक्स एन की फॉर्म में, तो एन इंटू एक्स टू एन माइनस वन, ये उसका डेरिवेटिव है. तो इस फॉर्म में क्या होगा, एन इंटू सेक थीटा का पावर, सेक थीटा का जो पावर एन माइनस वन हो जाएगा, इंटू अगेन सेक थीटा का डेरिवेटिव, इंटू अगेन डी बाय डी थीटा ऑफ सेक थीटा माइनस कॉस एन का भी ऐसे एन कॉस की पावर एन माइनस वन थीटा होगा. उसके बाद डी बाय डी थीटा ऑफ कॉस थीटा. ओके, सो अभी डी वाई बाय डी थीटा देखो ध्यान से, एन सेकेंड थीटा एन सेक टू द पावर एन माइनस वन थीटा. सेक थीटा का डेरिवेटिव कितना है, सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस यहाँ होगा कॉस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, ये माइनस माइनस दोनों प्लस हो जाएंगे, तो प्लस एन इंटू कॉस टू द पावर एन माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा इंटू साइन थीटा. ओके, गॉट इट, समझ गए बस. देन डी वाई बाय डी थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी डी वाई बाय डी एक्स इज इक्वल्स टू होगा क्या, डी वाई बाय डी थीटा डिवाइडेड बाय डी एक्स बाय डी थीटा. तो डी वाई बाय डी थीटा कितना है, वही है, तो n इंटू, ये देखो ध्यान से, और सिंप्लीफाई करने से सेक टू द पावर n माइनस वन थीटा इंटू सेक थीटा. तो कितना हो गया, सेक n थीटा हो गया इंटू टेन थीटा प्लस ये आपका n कॉस n माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा, कॉस n माइनस वन थीटा इंटू साइन थीटा डिवाइडेड बाय सेक थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा, सेक थीटा टेन थीटा प्लस साइन थीटा. यहाँ से हम कॉमन लाएंगे एन टेन थीटा, एन तो दोनों पे है, एन टेन थीटा को कॉमन लाएंगे ऊपर से. ध्यान से एन टेन थीटा कॉमन लाने से यहाँ पे एन चला गया, टेन थीटा चला गया, तो यहाँ तो बचेगा क्लियरली सेकेंड थीटा. ओके, इस क्वेश्चन का एक छोटा सा ट्रिक है, ये करोगे तो मतलब लेंथी नहीं होगा ज़्यादा प्रॉब्लम. देखो यहाँ से
कॉमन कौन गया है आपका, कॉमन चला गया आपका टेन थीटा। टेन थीटा इसका मतलब क्या, मतलब यहाँ फर्स्ट टर्म से एन टेन थीटा को डिवाइड कर दो, फर्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय एन टेन थीटा, तो कितना हो गया, एन टेन थीटा कैंसिल हो गया, सेक एन थीटा बचा। और सेकेंड टर्म से ऐसे एन टेन थीटा में अगर डिवाइड करोगे तो एन कॉस एन माइनस वन थीटा साइन थीटा है, यहाँ से अगर एन टेन थीटा से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, जो भी बचेगा यहाँ लिखेंगे, ठीक है। देखो एन एन कैंसिल, दिस इज नथिंग बट साइन बाय कॉस, टेन मतलब क्या है, साइन बाय कॉस, साइन बाय कॉस मतलब साइन, साइन साइन कैंसिल, कॉस चला गया ऊपर, तो कॉस एन थीटा, बेसिकली कितना बचा यहाँ, कॉस एन थीटा बचा, कॉस एन थीटा बचा। ध्यान से देखो कोई भी चीज से अगर तुम कॉमन लेते हो, मतलब सपोज फॉर एग्जांपल 2 + 4 है, ये टर्म है, 2 कॉमन लेते हो, इसका मतलब क्या है, 2 डिवाइड होगा, यहाँ जितना होगा उतना बचेगा, 2/2 1, 4/2 2, इतना ही बचेगा, ऐसे ही होता है प्रॉब्लम। ओके, सो इस केस में भी कुछ ऐसे ही समझो, अगर साइन थीटा से अगर टेन थीटा को जबरदस्ती कॉमन लेते हो तो कॉस थीटा बचेगा, मतलब हम साइन थीटा को, साइन थीटा कैन बी रिटन एज टेन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओके, ऐसे समझोगे साइन थीटा को हम टेन थीटा इंटू कॉस थीटा लिख दिए, उसके बाद एन टेन थीटा कॉमन आ गया, कॉमन आने के बाद बचा ये कॉस एन थीटा। ओके, साइन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा कॉस थीटा, तो साइन थीटा की जगह हम टेन थीटा कॉस थीटा लिखेंगे, उसके बाद एन टेन थीटा को कॉमन ले गए, तो यहाँ साइन एक कॉस छोड़ कर गया, वो पहले से कॉस टू थीटा n-1 है, तो इतना बचा। सिमिलरली यहाँ से अगर हम टेन थीटा कॉमन लोगे तो बचेगा कितना, यहाँ बचेगा सेक थीटा, और यहाँ बचेगा सेक थीटा, और यहाँ बचेगा साइन बाई टेन, दैट इज कॉस थीटा। ओके, इस चीज मिटा रहा हूँ, लेकिन दो चीज याद रखना इस केस में, x की वैल्यू कॉस थीटा माइनस सेक थीटा माइनस कॉस थीटा है, और y की वैल्यू सेकेंड माइनस कॉस एन है। ये दो चीज मैं पहले से लिख दूंगा ऊपर में, और ये इरेज कर देंगे। ओके, ये लिख लो थोड़ा सा। मैंने बताया कि ये दोनों चीज पहले काम आएंगे, तो इसको लिख देते हैं x इज इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, 1/cos sec cos स्क्वायर बाय cos। ओके, और y इज इक्वल्स टू सेक एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा, ये दोनों चीज काम आएंगे, तो इसको मैंने लिख दिया। ओके, अभी देखो dy/dx कितना, ये तो कैंसिल हो गया, तो n इंटू ऊपर में है सेक एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, बाई नीचे है सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, तो dy/dx का होल स्क्वायर कितना होगा, n स्क्वायर इंटू सेक एन थीटा प्लस कॉस एन थीटा, इसका स्क्वायर बाय सेक थीटा प्लस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर। ओके, सेक थीटा प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे छोटा छोटा एल्जेब्रा का दो चीज यूज होगा, फॉर्मूला में लिख दे रहा हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज समथिंग बट a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। ओके, सो मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू प्लस 4ab, तो सेक एन थीटा माइनस कॉस एन थीटा, इसका होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक थीटा सेकेंड थीटा इंटू कॉस एन थीटा डिवाइडेड बाय, यहाँ होगा सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका स्क्वायर प्लस 4 इंटू सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। ये बेसिकली आपका y है। ओके, देखो ध्यान से, दिस इज y, सेक एन इंटू कॉस एन कितना होता है, सेक एन थीटा इंटू कॉस एन थीटा इज ऑब्वियसली 1, सेक
सेक इंटू कॉस 1, तो पावर सेम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो जाएगा 1, ये कैंसिल हो गया, ये भी सेक थीटा कॉस रे भी कैंसिल हो गया, एंड दिस इज बेसिकली y, सो दिस इज n स्क्वायर, ये आपका y स्क्वायर प्लस 4 बाय x स्क्वायर प्लस 4, n स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 4 बाय x स्क्वायर प्लस 4, दिस इज योर dy बाय dx का होल स्क्वायर, सो हैंस प्रूव्ड। ओके, इसकी जो ट्रिकी पार्ट है वो कॉमन लेना है n tan थीटा, ऊपर से n tan थीटा और नीचे से tan थीटा, कॉमन ले जाओगे प्रॉब्लम सॉल्व्ड। ओके, और एक चीज साइन थीटा से अगर tan थीटा कॉमन ले जाओगे तो बचेगा cos थीटा, क्योंकि साइन थीटा को हम लिख सकते हैं tan थीटा इंटू cos थीटा। सो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। And that's it for today's class. In the next class, we are going to discuss about the derivative of a function with respect to another functions. So bye bye, take care, see you in the next class.